नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 6 बेहद दिलचस्प स्टोरीज के बारे में। एंड आई एम श्योर आपको ये स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली हैं। और ये कहानियां हमें जीवन के गहरे पाठ भी सिखाती हैं और इम्प्रूव होने में मदद करती हैं। मुझे यकीन है कि आप उन्हें सुनना पसंद करेंगे और इन कहानियों को अपने सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों को बताएंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप इन कहानियों में खो जाएं, इस चैनल को यानी स्मार्टर विद सैंडी को सब्सक्राइब कर दें और ऐसे इंटरेस्टिंग और प्रेरक स्टोरीज को तेजी से पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत रिसर्च के बाद, मतलब 200 से भी ज्यादा शॉर्ट स्टोरीज पढ़ने के बाद आपके लिए मैंने बहुत कीमती और दिलचस्प स्टोरीज को एक जगह इकट्ठा किया है। सभी स्टोरीज एक से बढ़कर एक हैं, इसलिए हर एक स्टोरी को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और हाँ, लास्ट तक बने रहिएगा। वैसे तो सारी कहानियां बहुत बेहतर हैं, लेकिन आखिर में जो कहानी है वो बहुत अनमोल होगी और मैं गारंटी देता हूं आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली कहानी। एक छोटे से शहर में बहुत साल पहले एक छोटे दुकान के मालिक पर एक साहूकार का बहुत बड़ा कर्जा हो गया। साहूकार बहुत बूढ़ा और बेडौल सा दिखने वाला आदमी था, जो दुकान के मालिक की बेटी को पसंद करता था। उसने उस छोटे दुकानदार को ऐसा सौदा करने की पेशकश करने का फैसला किया जो उस पर हुए कर्ज को पूरी तरह से मिटा देगा। हालांकि उसका इरादा यह था कि कर्ज तभी मिटेंगे जब वो छोटी दुकान का मालिक अपनी बेटी से साहूकार की शादी करेगा। अब कहने की जरूरत नहीं, उस छोटी दुकान के मालिक को यह सौदा पसंद नहीं आया और उसने इसे बड़ी घृणा से देखा। मगर बेटी ने अपनी कसम दी कि हम इस प्रस्ताव को पूरा करेंगे और बाप को बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा। साहूकार ने कहा कि वो एक बैग में 2 कंकड़ डालेगा, एक सफेद और एक काला। बेटी को बैग में हाथ डालकर एक कंकड़ निकालना होगा। काला निकलेगा तो कर्ज मिट जाएगा, लेकिन साहूकार से वो लड़की शादी करेगी। और अगर सफेद कंकड़ निकलेगा तो कर्ज मिट जाएगा, लेकिन बेटी को कर्जदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी। कर्जदार यानी कि साहूकार। वहीं पास में एक बगीचे में कंकड़ का ढेर लगा हुआ था, जहां पर सफेद काले रंग के कंकड़ पड़े हुए थे। तो साहूकार नीचे कंकड़ उठाने के लिए झुका, लेकिन बेटी ने देखा कि साहूकार ने चालाकी से दोनों कंकड़ काले रंग के ही बैग में डाल दिए हैं। अब बेटी के पास 3 ऑप्शन थी, यानी 3 विकल्प। पहला, या तो वो बैग से कंकड़ लेने से मना कर दे। दूसरा, दोनों कंकड़ को बैग से बाहर निकाले और साहूकार को धोखा देने के लिए बेनकाब करे। और तीसरा, ये बैग में से एक कंकड़ निकाले, ये अच्छी तरह जानते हुए कि दोनों काले हैं, वो अपने पिता की स्वतंत्रता के लिए खुद को बलिदान कर दे। तो बेटी ने क्या किया, उसने झट से बैग में हाथ डाला और बड़ी चालाकी से एक कंकड़ निकालकर बाहर फेंक दिया और साहूकार को बैग देते हुए कहा कि इसमें जो अब कंकड़ बचा है वो काले रंग का है। अब साहूकार एक्सपोज नहीं होना चाहता था। उसे मानना पड़ा कि बेटी ने जो कंकड़ गिराया था वो सफेद ही था और उस समझदार बेटी ने अपने पिता को कर्ज से मुक्त कर दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, यानी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कहानी का मॉरल, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से एक कठिन परिस्थिति को दूर करना हमेशा संभव होता है, आसान होता है। केवल उन ऑप्शन को न सोचें जो आपको लगता है कि आपको चुननी चाहिए, बल्कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। मुश्किल वक्त में भी अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को बरकरार रखें, बिल्कुल छोटे दुकान की बेटी की तरह जिसने समझदारी से अपने पिता को कठिन परिस्थिति से निकाला। चलिए अब अगली कहानी शुरू करते हैं। दूसरी कहानी। एक आदमी को एक तितली का कोकून मिला। एक दिन उसे उस कोकून में हलचल दिखाई दी। वो बैठ गया। कई घंटों तक वो तितली को देखता रहा, क्योंकि वो तितली अपने शरीर को उस छोटे से छेद से निकालने के लिए संघर्ष कर रही थी। अचानक से उस आदमी ने देखा कि उस तितली की अब कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं अटकी हुई है। तो उस आदमी ने तितली की मदद करने का फैसला किया। उसने कैंची ली और कोकून के हिस्से को काट दिया। तितली तब आसानी से निकली। हालांकि उसका शरीर सूजा हुआ था, मगर उसके पंख छोटे और सिकड़े हुए थे।
उस आदमी ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा और तितली को सहारा देने के लिए पंखों के बढ़ने की प्रतीक्षा में वहीं बैठ गया। पर अफसोस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तितली ने अपना बाकी जीवन उड़ने में असमर्थ, छोटे पंखों और सूजे हुए शरीर के साथ रेंगते हुए बिताया। यानी कि आदमी के दयालु दिल होने के बावजूद वो ये नहीं समझ पाया कि कोकून से तितली को बाहर निकलने के लिए खुद को पाने के लिए संघर्ष की जरूरत है। ये तितली के शरीर से तरल पदार्थ को उसके पंखों में धकेलने का परमेश्वर का तरीका था। एक बार कोकून से बाहर हो जाने के बाद खुद को उड़ान के लिए तैयार करने का तरीका। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? जीवन में हमारे संघर्ष हमारी ताकत विकसित करते हैं। संघर्षों के बिना हम कभी विकसित नहीं होते और कभी मजबूत नहीं होते। इसलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं चुनौतियों का सामना करें और दूसरों की मदद पर निर्भर ना रहें। उम्मीद करता हूं आप भी समझ गए होंगे। वैसे किसी ने एकदम सही बोला है कि बिना तराशे हीरा नहीं बनता, बिना आग में डाले सोना नहीं बनता और बिना संघर्ष के ग्रोथ नहीं मिलती। श्री हरिवंश राय बच्चन की कविता की लाइंस याद हैं आपको? हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, है ना? तो चलिए अब अपनी तीसरी पर बहुत ही इमोशनल स्टोरी शुरू करते हैं। इस कहानी की जो स्टार है वो अंधी लड़की है। दुर्भाग्य से ये लड़की खुद से बहुत नफरत करती थी और इसका जो प्रेमी था जिससे वो बहुत प्यार करती थी वो हमेशा उसके साथ रहता था और वो कई बार कहती थी कि अगर वो दुनिया देख पाएगी तो उससे शादी जरूर कर लेगी। एक दिन, इसे अब महान चमत्कार कहें या विज्ञान की महान शक्ति, वो लड़की सब कुछ देखने में सक्षम हो गई। जैसा कि कहानी में कहा गया है कि ये एक महादान से संभव हुआ था। उसका सपना सच हो गया और अब वो अपने प्रेमी को देख सकती थी। तो उसके प्रेमी ने उससे शादी करने के लिए कहा क्योंकि ये उसका वादा था। लड़की ये जानकर हैरान हो गई कि उसका प्रेमी भी अंधा है और लड़की ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया और उसका दिल तोड़ दिया। लड़का अपनी नव आंखें लिए उसकी जिंदगी से बहुत दूर चला गया। लड़की को बाद में पता चला कि वो आज अपने प्रेमी की वजह से ही देख पा रही है, क्योंकि उसका प्रेमी ही उसका डोनर था और दान के साथ उसने अपनी आंखें भी खो दी थी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मॉरल ऑफ द स्टोरी यही कि जब हमारी परिस्थितियां बदलती हैं तो हमारा मन बदलता है। तो इसलिए हमें अपने प्रति सच्चे रहना है और हर चीज की सराहना करनी है, क्योंकि हम कभी नहीं जानते जो आज हो रहा है उसके पीछे की वजह क्या है और वो किस कारण से हो रहा है। एक बात कहूं, कहानियां सुनाते हुए मैं महसूस कर पा रहा हूं कि आपके बहुत मिक्स्ड रिएक्शन है इस कहानी को सुनकर। या तो उस लड़की के फिर से देख पाने की खुशी है, या फिर लड़की ने जो अपने प्रेमी के साथ किया उसको लेकर आपको गुस्सा आ रहा है, या फिर प्रेमी के बारे में सोचकर आपका मन भी उदास हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि आप जैसा भी महसूस कर रहे हैं या कहानी सुनने के बाद आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखकर बताएं कि आपने क्या महसूस किया या क्या महसूस हो रहा है। चलिए, इससे पहले कि हम अगली दिलचस्प कहानी में खो जाएं, अगर आपने स्मार्टर विद सैंडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ये इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। अगली कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, ईमानदारी के बारे में है। तो शुरू करते हैं कहानी नंबर 4। एक किसान था जो एक बेकर को 1 पाउंड मक्खन बेचता था। एक दिन बेकर ने यह देखने के लिए मक्खन तोलने का फैसला किया कि क्या उसे सही मात्रा मिल रही है। चेक करने पर पता चला उसे नहीं मिल रही थी। इससे नाराज होकर वो उस किसान को कोर्ट ले गया। जज ने किसान से पूछा कि क्या वो मक्खन को तोलने के लिए किसी उपाय का उपयोग कर रहा है। किसान ने उत्तर दिया, हुजूर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास उचित माप नहीं है, लेकिन मेरे पास एक पैमाना है। जज ने पूछा, तो फिर तुम मक्खन कैसे तोलते हो? किसान ने उत्तर दिया, महाराज, बहुत पहले से ही बेकर ने मुझसे मक्खन खरीदना शुरू किया था। मैं उससे 1 पाउंड की रोटी खरीद रहा था। हर दिन
जब बेकर रोटी लाता है तो मैं इसे पैमाने पर रखता हूँ और मक्खन में उतना ही वजन देता हूँ। इसलिए अगर किसी को दोष देना है तो वो बेकर है, क्योंकि अगर मेरा मक्खन 1 पाउंड का नहीं है, इसका मतलब उसकी बनाई 1 पाउंड कहलाने वाली रोटी भी 1 पाउंड की नहीं है। उसे ही तो मैं ये तोलता हूँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि कहानी से क्या सीख मिलती है? जीवन में आपको वही मिलता है जो आप देते हैं। दूसरों को धोखा दोगे तो धोखा ही मिलेगा, और अच्छाई करोगे तो अच्छाई ही मिलेगी। इसलिए मेरे दोस्तों, हमेशा भला करो, अच्छाई करो, ताकि वैसा ही वापस मिले। चलिए चलते हैं अब अपनी 5वीं और बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी पर। 5वीं कहानी। एक 10 साल के लड़के ने कार दुर्घटना में अपना बायां हाथ खो दिया था। बावजूद इसके उसने जूडो सीखने का फैसला किया। तो लड़के ने एक पुराने जापानी जूडो मास्टर के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी। लड़का अच्छा कर रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों 3 महीने की ट्रेनिंग के बावजूद गुरु ने उसे सिर्फ एक ही मूव सिखाई। हिम्मत करके एक दिन उस लड़के ने अपने गुरु से पूछ ही लिया कि गुरुजी, क्या मुझे और मूव्स नहीं सीखनी चाहिए? तो गुरु ने कहा, ये एकमात्र चाल है जिसे आप जानते हैं, लेकिन यही एकमात्र ऐसा मूव है जिसे आपको जानना है बस। और हां, मुझ पर विश्वास रखो। लड़के को पूरी तरह से समझ में नहीं आया, लेकिन उसे अपने गुरु पर विश्वास कर लिया। लड़का ट्रेनिंग लेता रहा। कई महीने बाद गुरु ने लड़के को अपने पहले टूर्नामेंट में लिया। इस लड़के ने खुद को आश्चर्यचकित करते हुए अपने पहले 2 मैच आसानी से जीत लिए। तीसरा मैच बहुत मुश्किल साबित हुआ, लेकिन कुछ समय बाद उसका विरोधी भी हार गया। लड़के ने चतुराई से मैच जीतने के लिए अपनी एक चाल का इस्तेमाल किया। फिर भी अपनी सफलता से चकित लड़का अब फाइनल में था। इस बार उसका जो प्रतिद्वंदी था, ओपोनेंट था, वो बहुत मजबूत और ज्यादा अनुभवी था। कुछ देर के लिए तो लड़का हारता हुआ नजर आया। इस डर से कि लड़के को चोट लग सकती है, रेफरी ने टाइम आउट कहा। वो मैच रोकने ही वाले थे, इतने में उस लड़के के गुरु ने बीच बचाव किया। नहीं, उसे खेलने दो, उसे कुछ नहीं होगा, मैंने उसे बहुत मजबूत बनाया है। मैच फिर से शुरू होने के बाद उसके ओपोनेंट ने, यानी कि उसके प्रतिद्वंदी ने, एक बड़ी गलती कर दी। उसने अपना गार्ड गिरा दिया। तुरंत लड़के ने उसे पिन करने के लिए अपनी सिग्नेचर मूव का इस्तेमाल किया। लड़के ने मैच और टूर्नामेंट जीत लिया था, वो चैंपियन था। घर के रास्ते में लड़के और गुरु ने हर एक मैच में हर चाल की समीक्षा की। फिर लड़के ने साहस के साथ ये पूछा कि वास्तव में उसके मन में क्या था। मैं केवल एक चाल से टूर्नामेंट कैसे जीता? हाउ इज इट पॉसिबल? गुरुजी ने उत्तर दिया, आप 2 कारणों से जीते। सबसे पहले, आपने लगभग सभी जूडो में सबसे कठिन थ्रो में से एक महारत हासिल कर ली है। और दूसरा, उस चाल के लिए एकमात्र बचाव आपके प्रतिद्वंदी के लिए आपके बाएं हाथ को पकड़ना है। वो बच्चा एकदम हैरान हो गया और अपने गुरु के चरणों में गिर गया। अब ये बात सोचने लायक है। अक्सर जो हमारी कमजोरी प्रतीत होती है कि यार हम इसमें कमजोर हैं, वो वास्तव में हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। यानी कि सीमाओं से परे देखें और उस पर ध्यान दें जो आपके पास है, जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव जीवन देने वाली मानसिकता के साथ जिंदगी के हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। जैसा कि मैंने पहले के वीडियोस में भी एक बार कहा था, हैव अ विनिंग माइंडसेट, नॉट अ विक्टिम माइंडसेट। बहुत गहरी कहानी थी ये, और मुझे यकीन है कि इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। अब अगली कहानी, यानी कि कहानी नंबर 6। एक आदमी हाथियों के शिविर के पास से गुजर रहा था। उसने देखा बड़े बड़े हाथी, और उन हाथियों को पिंजरे में नहीं रखा गया था और ना ही उन्हें किसी जंजीर से बांधा गया था। बावजूद इसके वो हाथी भाग नहीं पा रहे थे और उनके पैरों में एक छोटी सी रस्सी बंधी पड़ी थी। उस आदमी ने सोचा कि ये इतने बड़े हाथी बड़े आराम से इस रस्सी को तोड़ सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि हाथियों में तो इतनी ताकत है कि वो इन रस्सी को तोड़कर आराम से भाग सकते हैं। ये सवाल उसके मन में उठ रहा था, और इस सवाल का उत्तर जानने के लिए वो शिविर के पास के एक ट्रेनर के पास गया और उसने उससे पूछा कि ये हाथी भाग क्यों नहीं रहे हैं। तो ट्रेनर ने उत्तर दिया,
जब वो बहुत छोटे थे तो हमने उन्हें बांधने के लिए एक ही आकार की रस्सी का उपयोग किया। उस उम्र में उन्हें पकड़ने के लिए ये छोटी रस्सी ही काफी थी। जब वो छोटे होते हैं तो उन्हें ये रस्सी तोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनमें ये विश्वास होता जाता है कि वो इस रस्सी से कभी अलग नहीं हो सकते। उनका मानना है कि रस्सी से वो कभी छूट नहीं सकते और ये बात वो अपने दिल में बिठा लेते हैं, इसलिए वो कभी भी आजाद होने की कोशिश नहीं करते हैं। हाथियों के आजाद नहीं होने और शिविर से भागने का एकमात्र कारण ये था कि समय के साथ उन्होंने इस विश्वास को अपना लिया कि ये संभव नहीं, असंभव है। कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि दुनिया आपको कितना भी पीछे करने की कोशिश करे, हमेशा इस विश्वास के साथ बने रहें कि आप जो हासिल करना चाहते हैं वो संभव है। ये विश्वास करना कि आप सफल हो सकते हैं वास्तव में इसे प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। हमेशा कोशिश करते रहना, कभी भी हार न मानना, क्योंकि बड़ी से बड़ी चुनौती समय के साथ कमजोर हो सकती है अगर हम कोशिश करते रहें। कहने का मतलब ये है कि आप भी मेरे साथ इस जर्नी में अपने माइंड ब्लॉक्स को तोड़ने की कोशिश करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इस तरह के कंटेंट का पता करते रहने के लिए स्मार्टर विद सैंडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिले। इस तरह का इंस्पिरेशनल और पावरफुल कंटेंट पता करते रहने के लिए स्मार्टर विद सैंडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिले। इस तरह की पावरफुल कंटेंट आप तक लेकर आता रहूंगा मैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और हाँ, सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में चलते रहिए। जल्दी ही मिलते हैं दोबारा। टेक केयर, कीप ग्रोइंग।